हेलो एवरीवन। तो आज आप देख सकते हो आज कितनी ज़्यादा धुंध है और आज हमारे साथ एक न्यू बच्चा मन में भी जुड़ा हुआ है। और आज जैसे कि आप सब देख सकते हैं आज कितनी ज़्यादा धुंध है। देखिए मैं आपको सारा ओवरव्यू दिखाती हूँ। और ये हमारे सर, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है धुंध के अंदर, है ना सर? कितनी हो सदते मैं जावा मेरी दिल ले जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल ले जानिया, अब आई थोड़ी तेरे नाम जो कर जावा कम वो। ये इंडिकेटर चलाते हुए धुंध को चीरते हुए, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। कल हमारे भारत की बेटी ने टेस्ट दिया है तो उसकी चर्चा हम वहीं पे करेंगे और देखते हैं आज धुंध का समय है। इस धुंध के समय के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ते हुए, और ध्यान रखें आज जाना ज़रूरी है या मजबूरी है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हमें ये पता है कि ज़िंदगी के अंदर मॉर्निंग के अंदर जिसको स्वस्थ रहने की आदत हो गई, अपने आप को आगे बढ़ाने की आदत होगी, वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा। इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान देना है। देखो आपके सामने सारे बच्चे ध्यान दें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप देखो आज धुंध ज़्यादा है, अपने आप को पूरा कवर्ड करके अपने आप को आगे बढ़ाना और कोशिश करना, हो सके तो थोड़ा सा इग्नोर करना। ठंड के समय कभी बाहर जाना, आउट ऑफ स्टेशन जाना। हम कुछ गलती भी कर देते हैं, जो काम ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वर्क के अंदर हमें ये ध्यान देना है कि हमारा अभी अर्जेंट वर्क कौन सा है, तो इसका ध्यान रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे मिलते हैं। देखो धुंध के सामने कैसे आज पूरा कोहरा है, सामने जो चीज़ें हैं वो आपके सामने दिख रही है। आज मन में आया है हमारे बीच में। मिलते हैं हम आगे स्कूल पहुंचने के बाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी हमारे परिवार के सदस्यों को अजय सैनी का प्रणाम। ध्यान रखें आज 9 जैन, कल जो युद्ध था 8 जनवरी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, वो युद्ध खत्म हो चुका है। सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो पैक हो चुके हैं पेटी के अंदर। किसका क्या नाम आएगा क्या नहीं वो नहीं पता, पर मेन चीज क्या है, कौन पर्सन कितनी अच्छी परफॉर्म करके परमात्मा किसकी ड्यूटी लगाएगा, वो ड्यूटी डिसाइड हो चुकी है। और उसके लिए आज हमारे बीच में 2 योद्धा हैं जिन्होंने कल एंट्रेंस एग्जाम किया, उनसे थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, आप दोनों ध्यान रखें, ये पॉसिबल नहीं है बेटा आप हर चीज में टॉप पे जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज पे टॉप पे जाएं, पर ये पॉसिबल जरूर है कि जिस चीज को आप निरंतर करते रहेंगे वो चीज टॉप पे आप जरूर पहुंच जाओगे, उस चीज में आप परफेक्ट जरूर हो जाओगे। तो ध्यान रखें, हमें जिंदगी के अंदर हर फील्ड में टॉप पे रहने के लिए अपने आप को नीचे नहीं डाउन करना। हम कई बार क्या करते हैं, दूसरों को देख के थोड़ा सा जेलस फील करते हैं कि उसके पास तो ये है, वो तो ये अच्छा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमारे जीडीएस परिवार के बच्चों के अंदर हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे के अंदर एक अलग पॉसिबिलिटीज होती है आगे बढ़ने की। तो हमें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। आप भी अपने बच्चे की जजमेंट को चेक करें, उसको मैदान के अंदर उतारें जीतने के लिए या तो सीखने के लिए, उसको कभी भी हारने के लिए नहीं। कल को रिजल्ट कुछ भी रहता है, उस रिजल्ट के बाद बच्चे का मोरल और अप होना चाहिए। जैसे थॉमस एडिसन की मां ने, जब थॉमस एडिसन जी को स्कूल से निकाल दिया गया था, उसके बावजूद भी
इसके ऊपर मैं अलग से आपकी वीडियो बनाऊंगा। जब थॉमस एडिसन की माँ ने स्कूल की जब चिट्ठी पढ़ी कि आपका बच्चा ऐसा है, तो उसके बाद उसकी माँ ने जिस तरीके से पेटेंट करवाए, उसको किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया और इतने सारे आविष्कार उसने किए, क्योंकि वो अपनी फील्ड का मास्टर नहीं था, वो हर चीज में जाता था, उस चीज को निरंतर प्रयास करता था, उसके बाद वो आगे बढ़ता गया और इतने सारे आविष्कार उसने किए। वो पहले ही मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, किसी ने पूछा कि आप 10,000 बार फेल हो चुके हो, उसके बावजूद भी बल्ब के आविष्कार में लगे हुए हो। कहते नहीं, मेरे पास 10,000 तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं जलता, मेरे पास अब जो तरीका आएगा उससे बल्ब जरूर से जरूर चलेगा। तो ध्यान रखें, इनके जो अनुभव है वो भी हम शेयर करेंगे, क्या इनके अनुभव रहे और क्या ये अगले एग्जाम के लिए चल रहे हैं, उसके लिए क्या सीख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट देहरादून है। कहते ना, हमने अंबाला को फतेह किया, रोहतक को फतेह किया, अब हमारी बारी क्या है, देहरादून, रेलवे को फतेह करना। रेलवे के एग्जाम के अंदर ये सारे योद्धा उतरेंगे मैदान में। ये पांचों योद्धा जो आपके सामने खड़े हैं, इन पांचों के पांचों योद्धा का रेलवे के अंदर एग्जाम है। रेलवे का स्कूल है, पूरे इंडिया के अंदर एक ही स्कूल है। उस स्कूल के लिए इन पांचों बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम देना है। उसके लिए आज के बाद ये तैयारी करेंगे, क्योंकि दिन कम रह गए हैं। 28 को हम यहाँ से निकलेंगे और 29 का इनका एग्जाम है। वहां पे परमात्मा इनके साथ है, हम इनके साथ है, आपका आशीर्वाद इनके साथ है। इनको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। अब सफलता नेक्स्ट मिशन में जाने से पहले हम बात करेंगे जो कल का अनुभव था उससे क्या रहा, क्योंकि इनके अनुभव से कुछ बच्चे जो हमारी वीडियो देखते हैं वो सीखेंगे क्या क्या इन्होंने गलती की और क्या इनके लिए अच्छा रहा। तो हम चर्चा करते हैं, चलते हैं इन प्यारे से बच्चों के पास, तो इनके अनुभव के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टारगेट हम आ रहे हैं आपके पास देहरादून। तैयार हो जाओ अपने आप को आगे बढ़ाने, बच्चों को परचम लहराने के लिए। अब ये बताएंगे इन्होंने कहां का परचम लहराया दोनों एग्जाम में। चलते हैं इन बच्चों के पास। ये स्वास्तिका, यस सर। कल आप किले फतेह करके आए हो, यस सर। काफी टाइम से इंतजार था कि सैनिक स्कूल का पेपर आए, तो कैसा फील हुआ आपको, पूरा अनुभव बताएं आप। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को गाइड करना चाहती हूँ जो पेपर देने के टाइम बहुत ज्यादा डरते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी पेपर देने जाए, 3rd क्लास स्पेशली, अगर आप जब भी पेपर देने जाए तो आप बिल्कुल भी ना डरे, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट होके जाए। और जब मेरे सामने फिर OMR शीट आई तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये पेपर मैंने पहले कर रखा है, ऐसा लग रहा था उस OMR को देख के। ओके ग्रेट। और कुछ बच्चे बेटा लास्ट में भागते भागते आ रहे थे, उनको क्या कहना चाहते हो। सर वो एक्चुअली लेट हो गए थे। लेट हो गए थे, तो उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हो आप। सर कि वो ऐसे लेट ना हो और जल्दी पहुंचे। हम एग्जैक्ट अगर 12:30 का टाइम है तो आप 12:20 पे पहुंचे वहां पे। ग्रेट, 10 मिनट पहले पहुंचने की आदत होनी चाहिए। कारण क्या है, बच्चा जब भागते भागते आएगा, नर्वस होके भाग रहा है, इधर उधर हबड़ा तफड़ी में काम कर रहा है, तो इसका ध्यान रखे। आप कहीं पे भी जाना है, हमने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं जाना कि हम कोई बात नहीं 15 मिनट लेट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो, फर्क पड़ता है, एक एक मिनट कीमती है। और क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं आप। सर वो मेरे जो पठानिया स्कूल है, मैं वहाँ पे पहले पढ़ती थी, तो जो उन स्कूल के प्रिंसिपल है वो मतलब मेरी क्लास में आए और फिर उन्होंने ना पूरी क्लास में मेरे सर के ऊपर हाथ रखा कि बेटा आपको कैसा पेपर है। तो मैंने कहा सर इजी है पेपर। तो सर ने बोला आप अजय सर की बेटी हो। मैंने कहा यस सर। तो फिर सर ने बोला कि आप अच्छा पेपर करते हो। यस, और क्या अनुभव है बेटा आपका। सर और मैं अपने महाराज जी की एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे को पता नहीं वो कॉन्फिडेंस था, सच्ची में महाराज जी मेरे पास आ गए थे। एक्चुअली जब मेरा धनंजय ने ना मेरे को एक छोटा सा लॉकेट दिया था महाराज जी का, वो मैंने अपने बैग में रख रखा था और वो वाला बैग उन्होंने अंदर जाने लेके नहीं दिया। तो फिर मैं कंफ्यूजन में आ गई। अब तो मेरे पास महाराज जी भी नहीं है, मैं कैसे करूंगी पेपर। और फिर मैं क्लास में बैठ गई। फिर ना मैंने थोड़ा दिमाग में प्रेशर डाला। फिर मैंने देखा, अपनी पॉकेट में चेक किया, मेरे पॉकेट में महाराज जी का लॉकेट था। ग्रेट, यानी हर वक्त जिसको आप सच्चे दिल से याद करते हैं, और गुरु महाराज संत त्रिलोचन दर्शन दास जी ने आपका नाम स्वास्तिका रखा था, तो उनका भी दिल से धन्यवाद करें आप। यस सर, मैं महाराज जी का दिल से धन्यवाद करना
और बीबीएस पठानिया जी का भी धन्यवाद करें। उनका भी, अंशुल पठानिया सर का भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। ध्यान रखो बेटा, थैंक्स लेस और शेमलेस कभी नहीं बनना। जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में धन्यवाद, जो भी आपका साथ दिया है उनका दिल से धन्यवाद करके आगे बढ़ना। यस बेटा, और आज क्या बताना चाहते हैं? सर मैं आपको एक छोटा सा क्वाइट सुनाना चाहती हूँ। यस। If you want to go fast, then go alone. If you want to yes, मैं रिपीट कर रही हूँ। If you want to go fast, then go alone. If you want to go far, then go together. Yes. मतलब अगर आप जल्दी जाना चाहते हो तो आप अकेले जाओ, अगर आप दूर जाना चाहते हो तो आप इकट्ठे जाओ। ग्रेट। कहते हैं जिसमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उसी के पीछे काफिले होते हैं। तो ग्रेट, अगर आपने दूर तक जाना है, अकेले जाना है, अकेले ही कदम बढ़ाना पड़ेगा और अकेले ही अपनी मंजिल को तय करना होगा, क्योंकि कुर्सी आपने डिसाइड की अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की। और पूरे दिन क्या किया बेटा आपने पेपर के बाद? सर, और उसके बाद हम सब, हमारी जेडीएस फैमिली, हम वहाँ गए। हमने सबसे पहले हम गए थे बालाजी महाराज के मंदिर। वो वीडियो आपने देख ली होगी, हमने पूरी जो उसकी वीडियो कैप्चर की है, तो वो आप जल्दी से जीडीएस लर्निंग स्कूल में और आप स्वास्तिका सैनिक के चैनल पे आज अपलोड हो जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। और फिर हम गए थे साईं बाबा जी के मंदिर। फिर हमने उनको थैंक यू बोला और फिर उसके बाद हम फिर घर आ गए इनको ड्रॉप करके। जब वहाँ के पुजारी ने माला डाली तो कैसा फील हो रहा था आपको? सर बहुत, जब मैंने बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इलेक्शन जीत के इलेक्शन जीत के आए हो। गुड। यस, चलते हैं हम अभी के पास। अभी बेटा क्या सीखे आप कल से? कि जब भी हम पेपर दिए, जब हमें ना मंदिर में जाना है भगवान से धन्यवाद करने। गुड। ध्यान रखो, हमें भगवान का धन्यवाद करना है और मंदिर में जाके कोई ना कोई एक शक्ति को, जिसको आप मानते हो, उसको अपने साथ लेके चलना है। गुड। देखो कल अभी का पेपर नहीं था, फिर भी ये साथ चली अनुभव लेने के लिए, क्योंकि इसका 29 तारीख का पेपर है, इसने वो पेपर देना है ताकि उस अनुभव से सीख सके। यस मनमे जी, आपका कल 9th का पेपर था मॉडल स्कूल के अंदर, कैसा फील हुआ आपको? सर पहले तो जब भीड़ देखते हैं, जैसे ही आप स्कूल एंटर करते हो तो भीड़ देख के डरना नहीं है और आपको अपने ऊपर हौसला रखना है कि मैं कर सकता हूँ, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के स्कूल के अंदर जाना है, रूम में बैठना है। जैसे ही मैं रूम में बैठा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। उसके बाद पेपर जब आया मेरे सामने, तब मैंने सारे क्वेश्चंस पहले तो पढ़े, फिर पता लगा ये तो मेरे को आता है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए, पर अगर मैं रिवीजन करता तो मैं ये कर सकता था, नहीं तो ये एग्जाम आसान था मेरे लिए। अच्छा, तो आपने क्या किया पेपर के दौरान? आपने पढ़ाई कम की उसकी? हाँ सर। ध्यान रखो, मजे मजे में पेपर दिया आपने? नहीं सर। और पेपर की तैयारी नहीं की आपने? सर पूरी तरह नहीं हुई थी, बस मेरे को 2 महीने मिले थे। अगर मैं पूरे साल करता तो मैं कर सकता था। ग्रेट। काफी इंपॉर्टेंट बात मन में ने बताई कि अगर इसके माता पिता पहले ही इसका फॉर्म भरवाने की सोचते तो शायद ये बच्चा उस टेस्ट को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करता। अब जो भी रिजल्ट आएगा बेटा कोई बात नहीं, या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे। अगले साल फिर हमारे पास एक चांस है उसको और अच्छा करने के लिए, तो उसके लिए प्रयास करना। और क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं बस एक कोट और शेयर करना चाहूंगा। Yes. टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू मस्ट फेस ऑल द challenges that comes in your way. You Great. can't just face the challenges which you like. ग्रेट। इसको आम भाषा में क्या कहेंगे आप? कि अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो फिर आपको सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ उन्हीं चैलेंजेस को फेस करोगे जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आप कर सकते हो, फिर आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाओगे। और ध्यान रखिए बेटा, आपकी मम्मा ने प्लान कर लिया है कि अगले साल 1 अप्रैल से आप हॉस्टल में जाएंगे, तो आज आपका फर्स्ट डे है, आपका स्वागत है। ध्यान रखना, अपने हॉस्टल लाइफ को अच्छे तरीके से जीना। सुबह 5 बजे वहाँ पे उठा देते हैं और उसके बाद पूरे दिन आप काम करते हैं। फिर रात को जब आप बेड पे जाते हैं आपको पता ही नहीं होता हम कहाँ सोए हुए हैं, इतना थक जाते हैं। जैसे आज धनंजय, अभी और कृति के साथ हो रहा है ना, इनको पता नहीं होता कहाँ सो रहे हैं, है ना, आराम से सो जाते हैं घर जाते ही। ये ऐसी लाइफ होती है, पूरे दिन काम करने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाना। चलते हैं अब कृति के बाद। कृति क्या सीखा बेटा आपने? कि हमें पेपर देने के बाद भगवान जी के पास जाना चाहिए।
भगवान जी के पास जाना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति का आपकी मदद की है उसका धन्यवाद हम फोन करके नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। एक वीडियो बनाओ छोटी सी, उनका धन्यवाद करो कि आपका सबका दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। और आपका भी धन्यवाद, आप हमारी प्यारी दीदी के हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ आए। आपका भी धन्यवाद, आपके परिवार का भी धन्यवाद। यस धनंजय, क्या सीखे आप बेटा कल? क्या सीखे? यस बेटा। सर जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत सारे बच्चे थे, कुछ बच्चे तो शटल से ही घबरा रहे थे। मैं सोच रहा था अगर मैं भी पेपर देता तो मैं घबराता सर। नहीं? घबराता, गुड। घबराना नहीं। यस, क्या कहना चाहते हो आप? यस आई एम डिफरेंट। आई एम डिफरेंट, गुड। यू आर द डिफरेंट पर्सन, गुड, ग्रेट। ध्यान रखे। यस अनमोल सर। सर मैं इन सभी बच्चों को और जो आपके देख रहे हैं, मैं उन सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी पेपर आए या कुछ भी समस्या आए तो उसका हल हमने किस तरह से करना है। कभी भी डिप्रेस होकर उसका हल नहीं करना है। ये 6 वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वर्ड अगर आप अपने मन में बिठा लेंगे, आपको हर पेपर एंजॉय करके करना है, डिप्रेस होकर नहीं करना। एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। यस, ग्रेट। क्लैपिंग अनमोल सर के लिए। यस। अब हमारे सारे योद्धा नेक्स्ट मिशन के लिए निकलेंगे और इनके पूरे परिवार को, जीडीएस परिवार को, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं उन सब का दिल से धन्यवाद करते हुए, इनको आज मैंने सिखाया कि आपकी, कहते ना, 3 माँ की हमने सेवा करनी है। एक माँ हमारे जो घर पे है जिसने जन्म दिया। पहली माँ कौन है? जिसने हमें जन्म दिया। दूसरी माँ वो जिसके लिए हम सेवा करेंगे, भारत माँ। दूसरी माँ कौन? जिसकी हम सेवा करेंगे। और थर्ड माँ वो जो हमें शक्ति देती है, शेरा वाली माँ। थर्ड माँ कौन? शेरा वाली माँ। जब भी हम मुसीबत आए तो माँ शेर पे सवारी करके हमें उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आती है। तो अब हम नए मिशन पे चल रहे हैं। मिशन देहरादून। मिशन तो तैयार हैं आप? देहरादून को फतेह करने के लिए तैयार हैं? ध्यान रखें, हौसले उनके नहीं होते जिनके पंख होते हैं, हौसले उनके होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। ये हमारे प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हर बच्चे की अलग पर्सनैलिटी होती है। हम इसको नंबर 1 बनाने की तरफ ना करें। डेली इनको एक चीज सिखाएं और डेली इनको आगे बढ़ाएं। यही मेरा आज का मंत्र है। आप ध्यान रखें, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इज इट रियली पॉसिबल टू बी एट द टॉप इन एवरी फील्ड? ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपका बच्चा भी हर फील्ड में टॉप पे रहे, पर उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। अगर किसी फील्ड के अंदर वो टॉप पे नहीं भी रहता तो उसका अपना साया बन के उसका साथ देना है ताकि वो आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा। अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को, हमारा जो चैनल है वो चैनल है जिसमें आपका पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के हमारी वीडियोस को देख सकता है, आगे बढ़ सकता है। भारत माता की वंदे, जय हिंद। थैंक यू।